खुश आमदीद। आज के इस तज्जिए में हम बड़े सगीर की तारीख के एक ऐसे बाब को खंगालने वाले हैं जिसने वाकई दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की दास्तान की। ये कोई आम सी कहानी नहीं है, बल्कि उन जबरदस्त सियासी और तारीखी वाकयात का एक निचोड़ है जिनका असर आज भी महसूस होता है। तो चलें सीधे मौजू की तरफ आते हैं और देखते हैं कि आखिर बरतानवी दौर के उन पेचीदा हालात में एक बिल्कुल नई कौम ने कैसे जन्म लिया। अब सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि पाकिस्तान आखिर आज़ाद कैसे हुआ। कहने को तो ये एक सादा सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब हमें बरतानवी हिंदुस्तान के उस दौर में ले जाता है जब मुसलमान आबादी में तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनके दिलों में अपने मुस्तकबिल को लेकर एक शदीद बेचैनी थी। सियासी, मजहबी और माशी हुकूक के हवाले से एक गहरा खौफ था। हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे थे कि ये सिर्फ सियासत का मसला नहीं रहा था, बल्कि बात एक पूरी कौम की बका और शिनाख्त तक पहुंच चुकी थी। हिस्सा पहला, आज़ादी का ख्वाब। आइए ज़रा इसकी तफसील में चलते हैं। जरा तसव्वुर करें, बरतानवी राज का सूरज गुरूब होने वाला था और हालात एक इंतहाई फैसलाकुन मोड़ पर थे। सबके जहनों में एक ही बहुत बड़ा सवाल था, अगर अंग्रेज चले गए तो क्या एक मुतहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों की आवाज़ हमेशा के लिए दब कर रह जाएगी। ये कोई मामूली डर नहीं था। मुसलमानों को ये शिद्दत से महसूस होने लगा था कि भाई एक ऐसे निज़ाम में जहां अक्सरियत का गलबा हो वहां उनके हुकूक को तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। और सच पूछें तो इसी एक खौफ ने एक बिल्कुल नए सियासी रास्ते की ज़रूरत को जन्म दिया। हिस्सा दूसरा, रहनुमा और उनका विजन। तो बेयकीनी के इस दौर में मोहम्मद अली जिन्ना जैसे इंतहाई काबिल रहनुमा उभर कर सामने आए। अगर हम उस वक्त के सियासी मंजरनामे को देखें तो दो बड़ी ताकतें आमने सामने थी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी जिसमें ज्यादातर हिंदू रहनुमा शामिल थे और उनका दावा था कि वो पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और दूसरी तरफ थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के हुकूक की जंग लड़ने के लिए मैदान में थी। इस फर्क को समझे बगैर हम उस वक्त की जिद्दोजहद को बिल्कुल नहीं समझ सकते। और यहीं से बुनियाद पड़ती है दो कौमी नजरिए की। अब ये दो कौमी नजरिया क्या है? दरअसल ये वो फैसला कुन सोच थी जिसने कायदे आजम का जाविया निगाह बिल्कुल बदल दिया। उन्होंने बड़ी सराहत से ये बात वाज़ेह कर दी कि मुसलमान महज कोई अक़लियत नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक मुकम्मल और अलग कौम है। उनका अपना मजहब, अपनी तहजीब, अपनी जुबान और अपना एक अलग लाइफस्टाइल है। और यही वो जबरदस्त आइडिया था जिसने तहरीक आज़ादी को वो मजबूत बुनियाद दी जिसे हिलाना नामुमकिन हो गया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें, यह सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद के मकाम पर मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का ख्वाब पेश किया, जिसने गोया एक मंजिल तय कर दी। फिर ठीक 10 साल बाद 1940 में इसी ख्वाब ने करारदाद लाहौर की शक्ल इख्तियार की, और इसके महज 7 साल बाद 1947 में आज़ादी मिल गई। अफसोसनाक बात यह है कि इस अजीम कामयाबी के फौरन बाद 1948 में कायदे आज़म हमसे बिछड़ गए। ये तमाम संगमील एक दूसरे से बड़ी गहराई में जुड़े हुए हैं। हिस्सा तीसरा, करारदाद लाहौर। 23 मार्च 1940 ये वो तारीख है जब हजारों मुसलमान मीनारे पाकिस्तान के मुकाम पर इकट्ठे हुए। इस जबरदस्त इज्तिमा में एक ऐसा नारा गूंजा जिसने पूरी कौम के दिलों में आग लगा दी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा इस नारे की ताकत को महसूस करें। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं थे, ये उस हुजूम के जज्बाती उरूज और एक कौम की इज्तिमाई रूह की आवाज़ थी। और यहीं पर कायदे आज़म ने हतमी और दो टोक ऐलान कर दिया कि भाई अब मुसलमानों के लिए एक अलग वतन कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक मुकम्मल जरूरत बन चुका है। हिस्सा चौथा, एक कौम के लिए कुर्बानियां। आज़ादी का ये सफ़र इतना आसान नहीं था जितना आज हमें लगता है। तारीखी हवाले वाज़े तौर पर बताते हैं कि ये मुल्क सिर्फ चंद शानदार तकरीरों के नतीजे में नहीं बन गया। इसके पीछे अनगिनत कुर्बानियां हैं। लाखों लोगों ने अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़कर हिजरत की। बेशुमार जानें कुर्बान हुई। ज़रा सोचें, माएँ अपने बच्चों से बिछड़ गईं, हंसते खेलते ख़ानदान जुदा हो गए, और तारीख के सफ़ात इस बात के गवाह हैं कि लाशों से भरी हुई ट्रेनें पहुँचा करती थीं। हर तरफ एक अजीब सा खौफ और जुदाई का दर्द था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस सब के बावजूद दिलों में एक आज़ाद वतन की उम्मीद कभी मद्दम नहीं पड़ी। हिस्सा पांचवा, एक नई कौम का तुलू। बिलाखिर वो अंधेरा छट गया और 14 अगस्त 1947 की वो शानदार रात आ ही गई जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से जगमगा उठा। उस रात की फिजा ही कुछ और थी। गलियों और बाजारों में बस एक ही नारा गूंज रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब पहली बार वो सब्ज और सफेद हिलाली परचम फिजा में लहराया गया तो खुशी से रोते हुए लाखों लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। यह समझना बहुत जरूरी है कि वो परचम सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि वो उन सब तमाम कुर्बानियों, उन
तमाम ख्वाबों और उन तमाम उम्मीदों का निचोड़ था जो अब एक खूबसूरत हकीकत बन चुके थे। और इस जबरदस्त कामयाबी के फौरन बाद कायदे आजम ने एक बहुत ही अहम वादा किया। उनके अपने अल्फाज थे, आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं। ये इक्तिबास बहुत गहरा है। ये इस बात को बिल्कुल वाजे कर देता है कि जिन्ना साहब का विजन दरअसल एक ऐसी जदीद रियासत का क़याम था जिसकी बुनियाद मुकम्मल मजहबी आज़ादी, मुसावात और रवादारी पर हो। वो चाहते थे कि यहाँ हर शहरी बराबरी की सतह पर जी सके। हिस्सा छठा, आखिरी पैगाम। देखें, आज़ादी मिलने का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ ठीक हो गया था, बल्कि मुश्किलात तो अभी शुरू हुई थीं। एक नया मुल्क जिसके पास ना तो पैसा था, ना कोई मुस्तहकम निज़ाम और ना ही वसाइल, सब कुछ बिल्कुल सिफर से शुरू करना था। और इन कठिन हालात में कायदे आज़म ने क्या किया? उन्होंने दिन रात एक कर दिया। वो शदीद बीमार थे, उनकी सेहत तेजी से गिर रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो इस नई रियासत को अपने पैरों पर खड़ा करने में जुटे रहे, अपनी जान की परवाह किए बगैर। 11 सितंबर 1948 को वो हमसे जुदा हो गए, लेकिन उनकी आखिरी सांस तक की गई इस अनथक मेहनत ने इस मुल्क की बुनियादों को वो मजबूती बख्शी जो आज तक कायम है। तो अब हम इस ज़बरदस्त दास्तान के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं और जाते जाते एक बहुत ही अहम और फिक्रंगेज सवाल हमारे सामने है। ये कौम जो लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल की गई, आज हम इसकी तकरीम कैसे करेंगे? ये मुल्क महज ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये अनगिनत ख्वाबों और जानों की अमानत है। हमें ये सोचना होगा कि इन कुर्बानियों का भरम रखते हुए इस वतन को मज़ीद मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए आज के दौर में हमारा क्या किरदार होना चाहिए। ज़रा इस पर ज़रूर सोचिएगा। इस मालूमाती निशिस्त में साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो हमारे चैनल द बोसपा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई कहानी और ज़बरदस्त वीडियो सबसे पहले देख सकें।